जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका कार्तिक मास की पवित्रता और दिव्यता से भरी एकादशी जिसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह व्रत आपको केवल मोक्ष ही नहीं बल्कि देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से अखंड धन और सुख समृद्धि भी प्रदान करता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस महान व्रत की प्रामाणिक पूजा विधि जिसके पालन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं, और साथ ही सुनेंगे उस चमत्कारी कथा को जो बताती है कि एक राजा के दामाद को कैसे इस व्रत के प्रभाव से दिव्य नगरी प्राप्त हुई। यदि आप जीवन के सभी पापों से मुक्ति और वैकुंठ धाम की प्राप्ति चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी क्षण मिस न करें। चलिए आरंभ करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा और संपूर्ण पूजा विधि। रमा एकादशी चतुर्मास की यह अंतिम एकादशी मानी जाती है। रमा एकादशी के बाद देव उठनी एकादशी आती है और चतुर्मास का अंत हो जाता है। साथ ही दिवाली से पहले रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने का सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है और इस दिन के उपवास से ही माता लक्ष्मी की आराधना शुरू हो जाती है जो दिवाली पूजन तक चलती है। माता लक्ष्मी को रमा भी कहा जाता है, इसीलिए कार्तिक मास की इस एकादशी को भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ लक्ष्मी के नाम पर ही इस एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस व्रत के करने से माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अब बात करते हैं रमा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि की। रमा एकादशी पर भगवान विष्णु का माता लक्ष्मी के साथ पूजन का विधान है। इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजन के लिए सबसे पहले एक चौकी पर पीले रंग का आसन बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। भगवान का हल्दी मिश्रित जल चढ़ाकर अभिषेक करें। उन्हें धूप, दीप और चंदन का टीका लगाना चाहिए। एकादशी के पूजन में विष्णु जी को पीले रंग के फूल और वस्त्र अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को गुलाबी रंग के गुड़ और चने की दाल का भोग लगाकर व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन का अंत लक्ष्मी रमणा की आरती गाकर किया जाता है। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा देने के बाद होता है। अब श्रवण करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है, इसके करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी रमा आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दसवीं को राजा ने ढोल बजवाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गऊ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते।
फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको अवश्य व्रत करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत करूंगा, जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित काष्ठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और विदुर्यमणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभ्यमान होता था, मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचकुंद के नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया और बोला, यह तो राजा का जमाई शोभन है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में भी सब प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी देखा न सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य वह उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वो स्थिर रह सके सो उपाय करना चाहिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहां ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंद्राचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा।
इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी रमा एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि और राजा मुचकुंद की पुत्री चंद्रभागा की प्रेरणादायक कथा। याद रखिए, इस व्रत में केवल कथा सुनने और विधि जानने से ही नहीं बल्कि आपके सच्चे मन की श्रद्धा से फल मिलता है। आज ही संकल्प लें कि आप भी इस व्रत को नियम पूर्वक करेंगे। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि यह पावन ज्ञान और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मोक्ष मंथन मोक्ष मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहे। मिलते हैं अगले आध्यात्मिक सफर में। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।